नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस डेली अपडेट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सवालों पर। साथ में आपकी कुछ बातें भी बताएंगे जो आपने कही हैं कमेंट्स में या फिर मैसेज के रूप में। दोस्तों, अभी कोई सिस्टम अपडेट तो दे नहीं रहा है और अपडेट के नाम पर अभी जो सिस्टम ने दिया है वो एक नोटिफिकेशन, और उस नोटिफिकेशन के बाद तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन ही फैल रहा है। अब ये तो हो सकता है कि हमारे कई साथियों के ज्ञान की उपज है कि लोगों तक इतना कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। अब सबसे पहली बात देखिए, बता दूं आपको कि ऑटो पुल के लिए आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि ऑटो पुल कब आएगा, तो ये कोई भी नहीं बता पाएगा सिस्टम के अतिरिक्त कि ऑटो पुल कब आएगा। अब दूसरी बात ये आती है, जैसा आप पूछते हैं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ आपके सवाल पढ़कर। आप नाम देख सकते हैं स्क्रीन पर अपना। आप पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि जो ऑटो पुल है वो किस में आएगा, पीवीसी मेटा टोकन में या डीपी में। तो देखिए, मेरा जो अनुमान है वो डीपी का है, क्योंकि सिस्टम ने जो नोटिफिकेशन दिया है वो दिया है पर्लवाइन.com पर, पीवीसी मेटा टोकन पर नहीं दिया है। और ऑटो पुल का जो बेसिक रहा है, ऑटो पुल का जो सिद्धांत है वो है डीपी। ऑटो पुल डीपी में ही आता है। अब और एक और आप यहाँ पर तर्क माने कि डीपी का क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, वो ये कारण है कि यदि आप अभी तक पीवीसी में जो पर्लवाइन.com की संख्या देखें आईडियो की, तो लगभग 85 लाख पहुँच गई है, उससे भी ऊपर है। और इसमें हम एक्टिव यूज़र्स माने तो मैं देखिए ज़्यादा नहीं जाऊँगा, तो 30 से 40 लाख यूज़र्स हैं टोटल पर्लवाइन में। अब उसके बाद इस 30 से 40 लाख लोगों में से मात्र 31,000 तक लोगों ने ही जो पीवीसी मेटा टोकन की सदस्यता ली है अभी तक। अब सिस्टम ऑटो पुल देगा। अब जो लोग कहते हैं कि पीवीसी मेटा टोकन दिए जाएंगे, तो आप ये बताइए कि सिस्टम हर रैंक वालों को पीवीसी मेटा टोकन उनके किस अकाउंट में देगा। यदि आपने ट्रस्ट वॉलेट नहीं बनाया है, आपके पास कोई अकाउंट नहीं है क्रिप्टो करेंसी का, तो आप कहाँ लेंगे अपने पीवीसी मेटा टोकन को। अब क्योंकि डीपी से टोकन फार्मिंग करने के लिए भी सिस्टम ने मात्र एक रेफरल लिंक दिया है, जिसके थ्रू आप ट्रस्ट वॉलेट पे जाकर अपना जो टोकन फार्मिंग कर पा रहे हैं। जो आप माना आप पीवीसी मेटा डॉट कॉम से, माफ़ कीजिएगा, पर्लवाइन.com से ही आप डीपी से टोकन फार्मिंग कर पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए अलग से ऑप्शन दे दिया है। अब वहाँ पर आपको ये बताया जाए कि इसी में आपको पीवीसी मेटा टोकन आएगा, तो वो बात सिस्टम ने अभी तक कहीं अपग्रेड तो कहीं किया नहीं सिस्टम को, तो वो बात तो सही लगती नहीं है। तो यही मेरा एक अनुमान था कि जो ऑटो पुल है वो डीपी में ही आएगा या आना चाहिए। बाकी अब सिस्टम का जो नज़रिया है वो सिस्टम के हिसाब से साफ़ है। देखिए, अपने अपने ज्ञान की बात होती है, ज्ञान की पराकाष्ठा की बात होती है कि आप में कितना ज्ञान है, आप कितनी समझ के हैं। अब अभी तक के जो कहें कि इतिहास है, सिस्टम को कोई समझ नहीं पाया है, तो उसका कितना ज्ञान है, सिस्टम ने क्या सोचकर ये ऑटो पुल का नोटिफिकेशन दिया है। उसमें 200% की जो कैप बताई है कि आपको रैंक के आधार पर दिया जाएगा, वो लागत मूल्य का होगा, या फिर जो आपको ऑटो पुल दिया जा रहा है, इस ऑटो पुल के बाद एक ये मात्र एक समतल एक लेवल बनाने के लिए आपको 200% की कैप दी जा रही है फिलहाल, ताकि सब लोगों को ये एहसास हो जाए कि सिस्टम ने जितना लिया है उससे डबल दे दिया है। बाकी अब सिस्टम जो भी देगा वो भविष्य में वो मुनाफा ही रहेगा, बोनस ही रहेगा। तो हो सकता है कि इस तरह की अफवाहों को जो फैल रही हैं कि पर्लवाइन भाग गया या पैसा लूट के बैठ गया है, उन सब बातों को दूर करने के लिए सिस्टम ने ही ये एक नोटिफिकेशन दिया हो। अब खैर, ये तो फिर बताऊंगा आपकी यही बात कि सिस्टम के ज्ञान की बात है कि सिस्टम ने क्या सोच कर ये नोटिफिकेशन दिया है, सिस्टम ही जानता है। ऑटो पुल आने के बाद ही ये पता लगेगा कि आगे भी ऑटो पुल आते रहेंगे, क्योंकि ऑटो पुल के लिए कहीं भी सिस्टम ने मना नहीं किया है कि भविष्य में ऑटो पुल नहीं आएगा, और ना ही डीपी से टोकन फार्मिंग करने के लिए मना किया है। तो एक आसार ये बनते हैं कि डीपी में ही ऑटो पुल आएगा। आगे कुछ और भी कमेंट्स हैं, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप कहते हैं कि तूफान आने वाला है पीवीसी मेटा टोकन में। बिल्कुल, देखिए अब ये तो सिस्टम ही बता पाएगा तूफान आएगा या फिर सुनामी आएगी। खैर, अभी के लिए तो कुछ भी नहीं आ रहा है, बस आस है कि कुछ भी आ जाए। अब आगे बात पूछते हैं कि मैं कोरल रैंक पे हूँ, मुझे कितना मिलेगा ऑटो पुल। तो देखिए, अब यहाँ पर तो एक ही बात है, डबल की बात कही है, तो कोरल का अगर अपग्रेड कॉस्ट देखें तो 50 डीपी का है, आना चाहिए आपको 100 डीपी। खैर, फिर वही बात संभावना से भरी हुई है कि कितना आएगा सिस्टम ही बता पाएगा। एक कंप्लेंट के रूप में, एक कहूँ कि गुस्से के रूप में पूछा है, कहा है सब धोखा है, किसी को कुछ नहीं दिया है, किसी को दिया भी है तो हमें तो कुछ नहीं दिया, बस लिया ही है, और जो भी लिया है वो लेके बैठ गया सिस्टम। आगे हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ऑटो पुल आता है तो कुछ करेंगे। हमारी नज़रों में तो सिस्टम तब तक धोखेबाज रहेगा, या कहूँ कि धोखा देने वाला रहेगा, तब तक कि ऑटो पुल नहीं दिया जाता। अब देखिए, स्वाभाविक है और ये कोई रियल फैक्ट है। देखिए, एक की नहीं है, काफ़ी साथियों की समस्या, काफ़ी कहूँ कि अधिकतर या सभी साथियों की ये समस्या है। समस्या है, कंप्लेंट है।
अब सिस्टम ही पूरा कर पाएगा, हम तो केवल आपकी बात दूसरों तक पहुंचा ही सकते हैं। बात में दोस्तों इस तरह के कई कमेंट्स आते रहते हैं, आप भी अपना कमेंट्स करते रहिए। देखिए, मैं कोशिश करता हूं एक बात सभी तक पहुंचाने की। यदि आपकी भी सेम समस्या है, यही बात आपके भी दिल में उठ रही, दिमाग में उठ रही है, तो आप इस बात से अवगत रहें कि केवल ये आपको ही नहीं, और भी आपके साथी हैं जिन्हें इस तरह की समस्या हो रही है। तो आप कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पर सवाल पूछते रहें, मैं कोशिश करूँगा बेहतर जानकारी देने के लिए आपको। साथियों, अब एक अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो कि किसी पर बहुत बड़े आरोप हों। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप गद्दार शब्द का कितना बड़ा आरोप समझते हैं, गद्दार शब्द को, लेकिन गद्दार शब्द आत्मा तक को हिला के रख देता है। तो कृपया इस प्रकार के शब्दों से बचें। देखिए, हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी से किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैं मानता हूं इस बात को कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और थोड़ा सा लंबा और होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी के लिए इसमें डेली अपडेट जोड़ देता हूं ताकि आपको डेली अपडेट भी मिल जाए। तो आईडियो के रजिस्ट्रेशन की बात करें 5 दिसंबर तक, यानी कि कल तक आईडियो का रजिस्ट्रेशन 100278535000 तक पहुँच गया था। अब ये 505 में राउंड फिगर में लेता हूँ, यानी कि 1000 की क्वान्टिटी में लेता हूँ। जहाँ पर 1900 होगा तो मैं उसे 1000 ही काउंट करूँगा। हाँ, लगभग 1970-80 के आसपास है तो मैं आपको 2000 की जानकारी दूंगा। तो इस तरीके से अभी कल जो अकाउंट खुले हैं वो 1000 नए खाते खुले हैं और आईडियो का रजिस्ट्रेशन 85,35,000 तक पहुंच चुका है। बीएससी स्कैन की बात करें तो 31,663 पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या हो चुकी है, यानी कि 31,163 पीवीसी मेटा होल्डर्स हो चुके हैं। अभी रेट की बात करें पीवीसी मेटा टोकन के की तो 7.49 BUSD के बराबर एक पीवीसी मेटा टोकन है। और यहाँ पर मैं BUSD के रेट के बारे में बता दूं कि ये जो बाइनेंस एप्लीकेशन होता है जहाँ से हम इसे खरीदते हैं BUSD को इंडियन रुपीज़ में, तो वहाँ पर हमें एक BUSD कितने रुपए में मिलेगा, मैं उस रेट को आपको यहाँ सबसे कम रेट को यहाँ बताता हूँ। तो उस तरीके से अभी एक BUSD हमें 86.30 इंडियन रुपीज़ में मिल रहा है। इस तरीके से पीवीसी मेटा टोकन का रेट जो होगा वो होगा 646 इंडियन रुपीज़। साथियों, इसी के साथ में कोई नया नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया गया है सिस्टम द्वारा। अभी तक पीवीसी मेटा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ है। डीपी का बैंक विड्रॉल शुरू नहीं हुआ है। ऑटोपूल में किसी प्रकार का नया अपडेट देखने को नहीं मिला है और ना ही जो पर्लवाइन का एप्लीकेशन है उसमें किसी प्रकार का बदलाव आया है। साथियों, साथ में कुछ स्कैमिंग जो ऐप्स होते हैं या वेबसाइट होती हैं, इनसे बच के रहें, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन फ्री में आप बर्बाद जरूर हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, अब बारी है गोल्डन वर्ड्स की, या कहूँ कि अनमोल वचन की। तो सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना पड़ता है, तब कहीं जाकर सफलता का यह लाभ मिलती है। तो अपने एफर्ट्स पर जरूर ध्यान दें। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।